हाय फ्रेंड्स। आज का यूनिवर्स का जो मैसेज है वो कोई फीमेल पर्सन के लिए या कोई फीमेल एनर्जी में रहने वाला कोई मेल पर्सन के लिए है। बहुत सीरियस मैसेज है कि आप जो भी रिलेशन में हो, आप जिनके लिए भी अभी फील कर रहे हो, मतलब अ, आपको लग रहा है कि ही और शी इज़ द पर्सन ऑफ योर लाइफ, तो वो सही नहीं है। वो आप पे कुछ ना कुछ स्पेल वर्क किए जा रहे हैं। मुझे जो विजुलाइज़ हुआ है वो मैं अगर आपको पता होगा, हम लोग चैनल तब करते हैं जब भगवान हम लोग को वो मौका देते हैं कि जिनके लिए भी ये मैसेज होता है उनकी एनर्जी में हम लोग टैप इन करते हैं, ठीक है। तो हम जब मुझे मौका मिला, ये मुझे अचानक से कनेक्ट हुआ कि स्पिरिट्स कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्टली आपके आइज़ की एनर्जी में ले जा गया। तो वहाँ पे मैंने जो देखा आपकी ओर, जो आप खुली आंखों से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके चारों ओर एक ब्लैक क्लाउड घेरे हुए हैं। मतलब बहुत गंदा, बहुत डार्क, मतलब बाहर में जितना भी लाइट हो वो आपको दिखेगा नहीं। और वहाँ से मुझे विजुलाइज़ हुआ कि एक फ्लावर आ रहा है जो कि थोड़ा हटके था। नॉर्मली हम लोग प्रपोज़ करने के लिए जो भी फ्लावर्स यूज़ करते हैं वो वाला फ्लावर नहीं था। तो शायद आपके लिए वो पर्सन अलग दिखेगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो भी कर रहा है, मतलब स्टाइल में हो, बिहेवियर में हो, या जो भी हो, जो दिखा रहे हैं ना वो उसमें आप इम्प्रेस हो जाओ, आपको लगे कि वो सबसे अलग है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन इसमें से आ रहा है। और फ्लावर का रंग था वाइट कलर का। वो कुछ जंगली फ्लावर रहता है वैसा वाला मुझे दिखा, उनका नाम नहीं पता मुझे, बट वाइट था। पेटल्स बहुत बड़े बड़े थे नॉर्मल फ्लावर से। अच्छा, उसमें से जब हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए ये मुझे क्लाउड्स जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया ये है नेगेटिविटी का। ये ये जो जिस पर्सन के लिए भी ये मैसेज है ना, उनका कर्मा का क्लाउड नहीं है, ये बाहर से ये घेरा गया है उनको स्पेल करके। और उसका प्रूफ ये है कि मैं जब और डीप देखने की कोशिश कर रही थी फ्लावर में, तो मुझे वो फ्लावर में से एक स्नेक दिखा। तो ये टोटली इस तरफ ही ये इशारा करता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो डेफिनेटली हुआ है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है। और मैं जब देखने की कोशिश कर रही थी, हम लोग तो चैनल करते हुए अभी, मतलब इसी टाइम का चैनल हो रहा था। तो इसी टाइम पे उस एनर्जी को भी पता है कि कोई ना कोई इसको देखने की, उनको जानने की, उनको पहचानने की, जो वो मुखौटा पहने हुए हैं। मतलब वो बंदा नहीं, बंदा ने किसी को देख के स्पेल वॉक किया गया है, या उन्होंने कुछ किया है। तो स्पेल वॉक तो कुछ एनर्जी को देख के किया जाता है। तो उस एनर्जी को पता चल रहा था कि कोई पॉजिटिव एनर्जी हो या कोई भी हो, वो देखने की कोशिश कर रहा है। तो वो स्नेक का ये इशारा करता है कि मत देखो। तो आप हो सकता है कि आपको कुछ कुछ प्रूफ, शायद एक दो प्रूफ आपके सामने आया, बट वो आपका जो नज़रिया है वहाँ से हटा दिया, या आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया कुछ भी करके, ताकि उस पॉइंट्स पे आपकी नज़र ना जाए, आपका दिमाग ना जाए कुछ मीठा बात करके। या उनको पता है, वो आर्ट उन लोगों को आता है कि कैसे आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करना है। तो आप थोड़ा देख लीजिए कि ऐसा अगर सिचुएशन रिसेंटली हुआ है या नहीं, कि आपने नोटिस किया बट सडनली उन्होंने ऐसा कुछ किया कि आपका ध्यान वहाँ से हट के कहीं और चला गया, आप बहुत खुश हो गए, आपका पसंदीदा कुछ हो गया उसमें, ठीक है। तो ये एक है। दूसरा जो उसके बाद ही हुआ मुझे, अ, जो वॉशरूम में बेसिन होता है ना, मतलब जहाँ पे सामने एक आईना भी रहता है, हम लोग फेस वॉश करते हैं नॉर्मली, वहाँ पे कुछ स्पेल वर्क या कुछ हुआ है। मुझे वहाँ पे जो दिखा ना, वो
मिट्टी के जैसे कुछ देखा, जो मकड़ी की जाली की तरह पूरा वो सिंक में फैला हुआ है। ऐसे कि अगर आप मुँह धोने जाओ ना तो उसका एनर्जी आपके ओर पूरा चिपक जाएगा। मतलब उसका जो मुझे दिखाया गया जो भी है, जेली जेली नहीं बोलूँगी, जैसे चिपक जाएगा मिट्टी। अ, आपने अगर कभी मैदे में मतलब कोई भी हो, मैदा हो, आटा हो, कुछ कुछ में भी अगर ईस्ट को डालने के बाद उसको फूल के बड़ा होने तक वो देखा है, मतलब कुछ टाइम के लिए वो देखा है, या ईस्ट को आप अगर आप बोल में डालोगे तो वो जैसे धीरे 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 बढ़ जाता है, वैसा प्रोसेस था। वो जो जाला था, मतलब जाली की तरह मोटा मोटा जो भी जैसे गंदा दिख रहा था, वो वैसे फूल रहा था। मतलब अ, अगर उनकी स्पेल वॉक करने के थोड़ी देर में आप वॉशरूम में जाओगे, मतलब इन्होंने किया है, तो आपके तरफ वो एनर्जी आएगा, एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगा, और आपके अंदर जाने के बाद वो बढ़ेगा भी। तो आपको लग सकता है कि जितना दिन जा रहा है आप उनके मोहब्बत में पागल हो रहे हो, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ये आपका इमोशन नहीं है, ये बाहर से डाला जा रहा है। और कभी भी कोई अगर प्यार के नाम से ऐसा गंदा खेल खेल रहा है तो वो प्यार नहीं कर रहा है, आपसे कोई ना कोई फ़ायदा उठाने के लिए। मुझे नहीं पता आपसे क्या फ़ायदा मिलेगा। आपकी एनर्जी जितना है बहुत इनोसेंट एनर्जी है, बट कुछ तो फ़ायदा है उनका। और ये मैसेज बहुत लोगों के पास जाएगा। तो सारे लोग तो एक चीज़ के लिए नहीं किसी के पीछे पड़ेंगे ना। पता नहीं कौन किसके लिए क्या कर रहा है, मोहब्बत दिखा रहा है, अंदर में जेलस है, या आप उनके पार्टनर हो फिर भी शायद वो आपसे हार रहे हैं बाहर में कहीं पे भी। शायद उनको लग रहा है कि आप उनसे बेटर हो। किसी किसी को शायद इसमें बहुत कम एज का भी एनर्जी, कुछ मतलब स्टूडेंट का, स्कूल कॉलेज का कुछ भी एनर्जी था उसमें, स्टूडेंट्स का एनर्जी था। तो शायद हो भी सकता है कि आप दोनों एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, तो अम, वहाँ पे कुछ कंपटीशन होगा। शायद आप लोग एक साथ रिलेशनशिप में हो, अ, या नहीं भी थे, तो वहाँ पे आप उनसे आगे जा रहे हो तो उनको दिख गया है आप में क्वालिटी है, वो दिल से मानते हैं कि आप उनसे बेटर हो। तो आपको डैमेज करने के लिए सबके सामने वो खुद को ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा बेहतर दिखाने के लिए शायद ही इसका सहारा ले रहे हैं। तो गाइज़, बी केयरफुल। प्यार प्यार होता है, अंधा प्यार अच्छा नहीं होता है। तो बहुत कीमती चीज़ है ये इमोशन, ऐसे मत ज़ाया करो किसी के ऊपर भी। अगर कोई डिज़र्व करता है बस उन्हीं के लिए करो। खुद के अंदर इमोशन आ रहा है तो उसको पहचानो, वो नॉर्मली आ रहा है या तूफ़ान मच रहा है। कोई भी मोहब्बत अचानक से तूफ़ान नहीं मचाएगा, आपको पागल नहीं बनाएगा, ठीक है। आप किसी के लिए अंदर से मतलब क्या बोलूँगी, मतलब छटपट नहीं करोगे। मतलब मुझे ये लैंग्वेज नहीं पता इसमें क्या कैसे मुझे एक्सप्रेस करना है। मुझे इमोशन, मुझे फ़ील हो रहा है कि दीवानी की तरह आप घूम रहे हो। और ये किसी लड़के के लिए भी हो सकता है, और उन्हीं के लिए होगा जो लड़के फेमिनिन एनर्जी में हैं। फेमिनिन एनर्जी मतलब आपको क्लियर कर दूँ, जिनके अंदर इमोशन है। फेमिनिन एनर्जी वो होता है जिनके अंदर इमोशन है, जो ऑनेस्ट है, जो आप आप अगर ऐसे मेल पर्सन है जो फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, फैमिली के लिए सोचते हो, सबके बारे में छोटे छोटे इमोशन को आप शेयर करके, मतलब सबका ध्यान रख के, सबको लेके, सबको खुश रख के आप खुद के लिए सैक्रिफाइस करते हो दूसरों को खुशी देने के लिए। अगर आप ऐसे हो तो आप फेमिनिन एनर्जी आपका बहुत आई है। तो हार्ट की एनर्जी, अगर एक वर्ड में बोलूँ, आपका हार्ट अगर सच में मतलब नॉर्मली
मेल एनर्जी में ब्रेन ज़्यादा काम करता है, फीमेल एनर्जी में हार्ट ज़्यादा काम करता है, जो सोसाइटी में जो बताया जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप समझ रहे हो, तो अगर आप ऐसे हो तो बी केयरफुल। आपकी जो बंदी है वो ऐसी है, और मैं बंदी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत यंग एनर्जी मिला, मुझे ज़्यादा एज की एनर्जी नहीं मिल रहा है। या तो आप सारे यंग हो एक्चुअली, नहीं तो जो भी आप दोनों जो भी हो, दोनों ही एज से कम उम्र के दिखते हो, ठीक है। ओके, मुझे अभी जो इन्फॉर्मेशन मिला, आप एज से कम उम्र के दिख सकते हो, बट आपका जो बंदा या बंदी है वो दिखते नहीं है, बट वो दिमाग से मानते हैं वो कम एज में है, वो यंग है, वो दिमाग से मानते हैं। बट मुझे अभी बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी दिख रहा है कि वो एक्चुअली में मानना नहीं चाहते वो कैसे दिखते हैं। बहुत ज़्यादा और डेविल एनर्जी स्टे कर रहा है अभी। कुछ और इन्फॉर्मेशन, ओके। उनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि उनका पास्ट में बहुत बार उनको इंसल्ट किया गया है। उनको बहुत हर्ट किया गया है, शायद वो उनको बहुत बार बहुत लोगों ने बोला है कि वो दिखते अच्छे नहीं हैं, उन्हें बहुत खूबसूरत कोई नहीं मिलेगा। शायद यहाँ से ही उनका ये थॉट ग्रो किया कि वो दिखा देंगे सबको कि उनके साथ कितने सुंदर सब है। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। मुझे जो दिख रहा है ना, डेविल एनर्जी बता रहे कि उनका नाक बहुत बार काटा गया है, ठीक है, बहुत बार। मतलब उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है सबके सामने। किस इवन अच्छा, इवन दोस्तों ने भी उनकी बहुत हंसी उड़ाई है। शायद उनके दोस्त कम होंगे, ठीक है। तो ओके, डेविल एनर्जी ये भी बता रहे हैं कि वो मानते हैं कि आप स्पेशल हो, बट वो आपको जकड़ के रखना चाहते हैं, मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप रियलाइज़ करो कि आप कितने स्पेशल हो, ठीक है। वो आपको बांध के रखना चाहते हैं। बहुत सारे मुझे मैसेज दिया जा रहा है गाइस, मैंने नहीं सोचा था इतना आएगा। मैं अभी स्टॉप करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि ये मेरी मिस्टेक है। मैं हम लोग को ये सब एनर्जी रीडिंग के करते हुए जो प्रोटेक्शन लेना होता है वो मैं नहीं किया। मैंने सोचा जो भी मुझे विजुअलाइज़ हुआ अभी मुझे रिकॉर्ड करना है जल्दी से, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मैंने कहीं पे लिखा नहीं था। बट मुझे नहीं पता था कि ये बोलते टाइम पे भी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगा। मैं आगे से ध्यान रखूँगी। बट मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट एक्सट्रीमली सॉरी गाइज़। मैं शायद अभी मैं क्लोज़ करूँगी, मैं नहीं ले पा रही हूँ उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। अगर हो सके मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। मेरा जितना भी हम लोग का प्रोसेस है वो करने के बाद अगर मुझे फिर से चैनल हो जाए, अगर मुझे मौका मिल जाए, डेफिनेटली इसका पार्ट, अगर जो भी मिस हो रहा है मेरी गलती के लिए, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए वेट कर रहा था, बट सच में मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।